यादव संशोधन प्राप्त है। तोड़ मत दीजिएगा। नहीं हुजूर, हम ही लोगों को ना दिक्कत होगा तोड़ेंगे तो। चलिए शांति शांति, चलिए आगे। हम लोग तो ऐसा है कि दोनों मिल के भी बजा ले सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ अंश प्रस्तुत करने की सूचना मैंने आपको दिया है महोदय। जब आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपके प्रति कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह जोर दिया जाए, परंतु राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह नहीं कहा। राज्य सरकार सभी संबंधता प्राप्त डिग्री एवं इंटर महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु हर वर्ष समय पर अनुदान का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। मैं सोचता था महोदय कि जो महामहिम जो दस्तावेज पढ़ रहे हैं, जो राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, राज्य सरकार ने जो संचालन किया है उसकी उपलब्धियों को आईना के तरह, लोकतंत्र में कहते हैं राज्यपाल का अभिभाषण आईना के तरह चमकता है, लेकिन उसके शिक्षा में कोई खास प्रतिबिंब नहीं आ रहे थे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उसमें नहीं जुटा हुआ था महोदय। आज क्या है, राज्य के 80% जो बच्चे, अभी संजय सिंह जी जो बखान कर रहे थे, डाटा दे रहे थे 12 लाख और 16 लाख, उसके 80% बच्चे गांव, गरीब किसान मजदूरों के बच्चे, गांव और पगडंडियों में रहने वाले बच्चे, ये वित्रहित स्कूलों, कॉलेजों, इंटर कॉलेजों और डिग्री कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसको, और इस राज्य का महोदय, इस राज्य में जितने 42-4300 फर्स्ट चरण में जो विद्यालयों के अधिग्रहण राज्य सरकार ने किया, जिसको राजकीयकृत विद्यालय कहते हैं, वह भी इसी तरह जो आज एफिलिएटेड कॉलेज और स्कूल हैं, इसी तरह गांव के अभिभावकों ने खोला था और उसको राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया। राज्य सरकार का हाई स्कूल खोलने में कोई बहुत योगदान नहीं रहा। ये गांव के अभिभावकों ने, जो पूर्व के जो लोग हमारे अभिभावक थे, वे समझते थे कि आने वाले कल में 21वीं सदी में जितना व्यक्ति को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना ही एजुकेशन की जरूरत पड़ेगा। इसलिए चंदा करके, बिहरी करके, लोगों से भीख मांग के, देह से मजबूती से काम करके स्कूलों और कॉलेजों को बनाया है। आज भी जो स्कूल और कॉलेज हैं वित्तरहित, उसकी स्थिति वही लोगों ने खोला है। आज तो हमारे जैसे लोग, जो संपन्न लोग हैं, वो रोजगार के रूप में स्कूलों और कॉलेजों को खोलते हैं। आज जूता बनाने वाली कंपनी, टीवी चलाने वाली कंपनी, लोहा गलाने वाली कंपनी, आईना बनाने वाली कंपनी आजकल स्कूल के व्यवसाय कर रहे हैं। आज गांव के जो हमारे अभिभावकों ने, हमारे पुरखों ने जिस तरह से निस्वार्थ भाव से स्कूलों को, कॉलेजों को खोल के स्थापित किया, जिससे हम यहां आ रहे हैं, वो आज के कोई संपन्न लोग नहीं करते, वो व्यवसाय करते हैं। तो मैं सोचता था कि इसके जो 5-6 वर्षों से अनुदान नहीं मिले हैं, वो अनुदान का आएगा कि नहीं। ऐसे बच्चों को हम जो पढ़ा के पास कराने वाले शिक्षकों को हम अनुदान देंगे, लेकिन वो बात नहीं था महोदय। मैं चाहता हूं कि
जरूर उसको जोड़ा जाए, संशोधन किया जाए। महोदय, आज ऑनलाइन, अभी सुनील जी कौन अभिभाषण में कह रहे थे, इतना कंप्यूटराइज हो गया है कि माथे पर कंप्यूटर बैठा रहता है। ऑनलाइन यहां एडमिशन हो रहे हैं, डिग्री में, इंटर में। बड़ी अच्छी बात है, ऑनलाइन के जमाना, ऑनलाइन चलो। लेकिन हो क्या रहा है, मोकामा के लड़के और लड़की को पालीगंज में, और पालीगंज के लड़के और लड़की को नालंदा में और नवादा में आप भेज देंगे। इन गरीब के बच्चों को और गरीबों को, अभिभावकों को इतनी हैसियत नहीं है कि एक जगह से हटा के दूसरे जगह रह के और वो पढ़ा सके। जिस दिन उसकी हैसियत हो जाएगी कि अपने बच्चों को हम अपने घर से छोड़ के दूसरे जगह पर हम पढ़ाने के लिए रख सकते हैं, तो फिर वह भी आपका स्कूल और कॉलेज छोड़ देगा। आज आपके यहाँ कौन पढ़ता है? जो मजबूर है, जो लाचार है, जो बेबस है। आज चपरासी के भी नौकरी करता है सरकारी, और 25-30 हजार 40 हजार तनख्वाह मिलता है, वो अपने बच्चों को आपके स्कूल में नहीं पढ़ाते। इसको तो मूल्यांकन करना होगा महोदय। हम राज्य को विकसित बनाना चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना चाहते हैं, हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, हम सड़क बनाना चाहते हैं, हम गंगा में नाव चलाना चाहते हैं, हम गंगा किनारे मेरीन ड्राइव बनाना चाहते हैं। ये किसके लिए? कौन इस पर चलेंगे? कौन इसको सुसज्जित रखेंगे? ये उन्हीं लाचार और गरीब के बच्चों को, जिन स्कूलों से हम लोग पढ़ के आए हैं, ये उसी के लिए। अगर किसी राज्य में 2 पथ है महोदय, एक ज्ञान पथ है और एक राजपथ है। राजपथ को बेहतर बना दिए और ज्ञान पथ में गड्ढा रह गया, तो वो राजपथ भी दुरुस्त नहीं रहेगा। जब ज्ञान में गड्ढा होगा तो उसमें भी गड्ढा पैदा कर देगा। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, आप सब काम करें, लेकिन राज्य का विकास तो तब होगा जब आपके आने वाले कमिंग जनरेशन, जिनके कंधों पर बिहार की जिम्मेवारी और भारत की जिम्मेवारी 21वीं सदी में सौंपना है। कोई अंतिम व्यक्ति सोसाइटी में नहीं होता है महोदय। जो आया है उसको जाना पड़ेगा, जो शुरुआत किया है उसके अंत होंगे। इसीलिए हर अभिभावकों ने अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसको ट्रेंड करता है, और राज्य सरकार भी ट्रेंड करना चाहती है। आज स्कूलों में क्या है, राज्य सरकार ने स्कूलों को उत्क्रमित कर दिया। प्राइमरी स्कूल को, मध्य विद्यालय को, और प्रिंसिपल इंटरमीडिएट के पढ़ाने वाले बच्चों के प्रिंसिपल होंगे मैट्रिक पास हेडमास्टर। अरे आप वहां हेडमास्टर भी दे दीजिए ना। अच्छा, आप इंटरमीडिएट में और 10th में पढ़ाने के लिए आप डिप्यूट कर देना है प्राइमरी के मास्टर को। नहीं, हम तो बहाली करने के लिए कर रहे हैं, हम गाली थोड़े दे रहे हैं ना। ठीक है, शुरू है, हम ही कहाँ करें शुरू में स्पीडर लगाने के लिए हम कह रहे हैं। तो महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि आप जिन विद्यालयों को खोला है उन विद्यालयों में शिक्षक भी तो दीजिए, हेडमास्टर भी तो दीजिए, वहां शौचालय भी तो बनाइए, वहां बाथरूम भी तो बनाइए, वहां बेंच डेस्क भी दीजिए। महोदय, आप आसन पर बैठे हुए हैं महोदय, क्या स्थिति है शिक्षा विभाग की? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, 14,90,000 की 99,000 तक लिखेंगे नली बनाने के लिए और गली बनाने के लिए और सड़क बनाने के लिए, तो बाकलम खास हो जाएगा, हमको टेंडर में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम 50,000 रुपया के गांव के गरीब के बेटा को बैठने के लिए अगर बेंच डेस्क देते हैं तो टेंडर में चल जाता है, 1-1 साल तक टेंडर नहीं होता है। आखिर क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण है? हम नली गली 15 लाख रुपया में लगा सकते हैं, लेकिन हम 50,000 1 लाख का बेंच डेस्क नहीं दे सकते हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि गरीब के बच्चों को हम जमीन से 1.5 फीट ऊपर लाएं। हम बहुत ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जमीन से 1.5 फीट ऊपर तो महोदय हम ले ही जा सकते हैं। तो ये दृष्टि की कमी है, और जब तक सम्यक रूप से शिक्षा पर दृष्टि सरकार की नहीं होगी, दुनिया के कोई ताकत शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकता है। ये दोनों मूल समस्या है इस राज्य का। महोदय, अभी संजय जी कह रहे थे 4-5 महीना से
पेंशनधारियों के पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में पेंशन नहीं मिले। मैंने कल बात किया डायरेक्टर से कि क्या बात है भाई, सबके तनख्वाह मिल रहा है, जो रिटायर कर गया उसको 4 महीना से आप तनख्वाहें नहीं दे रहे, पेंशनें नहीं दे रहे। तो बोले कि नहीं, सो थोड़ा छूट गया था। हम कहते छूट गया था तब जोड़ दीजिए। तो जोड़ तो दिए हैं, लेकिन हमारा डिप्टी डायरेक्टर कहाँ चुनाव में नॉर्थ ईस्ट में चल गए, होली के बाद आवेंगे तो उनसे सिग्नेचर होगा तब न जाएंगे। हम तो होली में क्या खाएगा, घास भूसा, ये सब रिटायर आदमी, बाल बच्चा भी मार के घर से निकाल देगा। पेंशनधारी पर नजर इसलिए लोग घर में रखते हैं कि उनको पेंशन आने वाला है। होली दशहरा में पेंशन नहीं दीजिएगा तो उनको बाल बच्चा घर में चबूतरों पर बैठने देगा। हमने कहा कि आप डिजिटल सिग्नेचर करा के मंगा लीजिए, अब तो डिजिटल सिग्नेचर के जमाना है। तो डायरेक्टर ने कहा कि देखते हैं, लेकिन डिजिटल करेगा तब ना। तो ये स्थिति है महोदय, इस पर विचार करने की जरूरत है। महोदय, वेतन भुगतान भी 4 महीना 5 महीना से कम पर कॉलेज में नहीं होते। जब पूछिए तो क्या भाई, तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं आया। यूटिलिटी सर्टिफिकेट शिक्षक देंगे? अरे आपका विश्वविद्यालय है, आपका रजिस्ट्रार है, आपका वाइस चांसलर है, बेहतर बेहतर वाइस चांसलर आपने बहाल किया है, बेहतर बेहतर 5 साल 6 साल 7 साल से एग्जाम नहीं हुए हैं। सर्च कमेटी करता है, जब तक सिर्फ महामहिम करते थे तो कुछ बढ़िया भी आता था। सर्च कमेटी जैसा से आया सब भ्रष्टाचारी आ गया है, ये बात मत कहिए। सारे भ्रष्टाचार के जमात हो गए हैं महोदय। विश्वविद्यालय आज विश्वविद्यालय में क्या है, सब सर्टिफिकेट छापने वाला, किताब खरीदने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने वाला, जितना व्यापारी देश भर के हैं वो यहाँ बिहार के विश्वविद्यालयों में घूम रहा है। इसलिए महोदय सवाल कौन किया नहीं, सवाल हम राज्य सरकार। देखिए, अधिया पर ढेला मत ढोइए। हम पूछते हैं अधिया पर ढोला ढोने से काम नहीं चलेगा। आप ही लोग ज्यादा मीठा मीठा बात करने वाले हैं। इसलिए महोदय हम विश्वविद्यालयों को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम विश्वविद्यालयों को दुरुस्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए नहीं, खरीद बिक्री के लिए बन जाएगा। 5-5 साल से एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। आप कौन आपके यहाँ बच्चों को पढ़ाएगा? जो लाचार होगा वही पढ़ाएगा महोदय। लोगों तो मिल ही जाता है, लेकिन पहले चांसलर करते थे तो थोड़ा मोड़ा ठीक था, 20% खराब था। जब से आप सर्च कमेटी बना दिए 100% खराब हो गया। अब तो आप ही लोग ने बनाए होंगे, या कह के चांसलर को कह के और किसी और को कह के टालिए मत, किसी और को समझा सकते हैं, हम समझते हैं। माननीय नवल जी महोदय, दूसरा सवाल, राज्य के विद्यालयों में लड़कियों के शिक्षा महाविद्यालयों में मुक्त हो, उसके एडमिशन फीस नहीं लेने हैं, उसके ट्यूशन फीस नहीं लेने हैं। सरकार बधाई के पात्र है, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए आपने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन ये जो गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है, एक पैसा लेंगे नहीं और आप उसके प्रतिपूर्ति देंगे नहीं, तो वो स्कूल कॉलेज रहेंगे कि बंद हो जाएंगे? आप तो घोषणा कर दिया कि नहीं, ये लड़कियों से फीस मुक्त रहेगा, लेकिन आप उन लड़कियों से फिर फॉर्म भराने में 1400 रुपया लेंगे। राज्य सरकार फॉर्म भराने के लिए 1400 रुपया लेगा। आप वो भी मुक्त कर दीजिए कि लड़कियों के हम फॉर्म भराएंगे तो एग्जामिनेशन फीस नहीं लेंगे। आप 1400 रुपया लेंगे और स्कूल कॉलेज जो 13 रुपया ट्यूशन फी लेता था वो नहीं लेगा। तो उसके आपने इसी सदन में कमिटमेंट था कि हम उसका रीइंबर्समेंट करेंगे। तो आप रीइंबर्समेंट नहीं करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते जितने गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है बंद होते चले जाएंगे। उसको डस्टर चौक का प्रॉब्लम है। जब एक पैसा कोई संस्था को अर्निंग नहीं आएगा तो कहां से रहेगा, वो चलेगा क्या? इस स्थिति में है महोदय।
1984-85 के जो प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय परियोजना विद्यालय जो खुला था, वो सब लड़ते 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 यहाँ से सुप्रीम कोर्ट थे तक सबका लगभग एडजस्टमेंट हो गया महोदय। कुछ 100, 75, 100, 105, 10 होगा शिक्षक जो 84-85 से आज तक पढ़ा रहा है और उसका कंसिडरेशन नहीं हुआ। वो अनुभवी है, संजय जी भी जानते हैं, पता नहीं कैसे इन लोगों को छोड़ देते हैं। तो महोदय चल रहा है महोदय, वो चलिए रहा है 84-85 से, इसलिए मैंने आसन का ध्यान आकृष्ट करा कि मुश्किल से 100 गो होंगे, लेकिन 84-85 से उठलते आ रहे हैं। 70-80 हैं। और तो आप तो गिने गुथने में तेज हैं, आप गिनते गो रहते हैं। इसलिए महोदय शिक्षा पर जब तक विजडम और दृष्टि से काम नहीं होंगे और विभागों की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं चलाया जा सकता है। इस पे पैनी नजर रखना होगा। और सिर्फ अधिकारियों के पोस्टिंग करने से भी नहीं कुछ होगा। अधिकारी तो जब पोस्टिंग अधिक हो जाते हैं, तो मैं एक कहावत कहा था कि अधिकारी ज्यादा होते हैं, महावत ज्यादा हो गए तो हाथी मर जाता है। एक राजा के यहाँ एक हाथी था, तो राजा के यहाँ कुछ फंक्शन हुआ तो सब लोग आए। तो राजा के मित्र तो राजे होते हैं, तो सबको कोई कुत्ता आजकल रखता है 4-5 गो, तो कुत्ता दिखाता है, हम लोग कहीं जाते हैं तो उनका हाथी था, वो हाथी दिखलाए। तो उनका सब मित्र उत्र कहा कि अरे तो इतना बड़ा हाथी है और एक ही को पिलमान है। बोला हाँ एक गो है। बोला इसीलिए हाथी दुबलाया हुआ है। तो राजा को लगा कि बात तो कन्विंसिंग है। कहा कि ठीक है, तो 5 गो और महावत रख दिया, तो 5 गो नया, 1 गो पुराना वाला, 6 गो हो गया महोदय। कहा महावत को कि 15 दिन के बाद देखेंगे हाथी एकदम तंदुरुस्त रहना चाहिए, मोटा ताजा। तो 15 दिन के बाद राजा को उत्सुकता थी, बुलाया हाथी को, लेके आओ। लेके आया तो देखा कि थोड़ा और दुबला गया है। बहुत राजा गुस्सा हुए, राजा साहब भैया ऐसे कैसे हो गया, अब तो तुम लोग 6 आदमी हो, कैसे दुबला गया हाथी। लगता है इससे भी नहीं काम चल रहा है, 5 गो और रख दिए खिसिया के, तब हो गया 11 गो। फिर बोले राजा साहब कि 15वां दिन हम हाथी को देखेंगे नहीं तो तुम लोगों को सबको डिसमिस करेंगे। सबको चला गया। 11वां दिन, 15 दिन में बुलाए थे, 11वां दिन खबर आया राजा जी को कि हाथी मर गया हुजूर। बड़ा फेरा, सब आया कि हाथी मर गया। बोला कैसे हाथी मरा। तो अब कोई बता ही ना रहा, सब मूड़ी नीचे करके खड़ा था लाइन में। तो बोले वो पुरनका पहलवान है ना, उसको बुला के लाओ। तो वो टगते टगते आया, पूछा कैसे हाथी मरा जी। कहा हुजूर इसमें मेरा क्या गलती है, आपने दाना बढ़ाया नहीं, और हम पहले खाते थे, हाथी खाते थे, एकरे में 10 आदमी को आओ रख दिए, तो यहू 10 खा गया, हम और हाथी तो 11 दिन से भूखे थे, हाथी मर गया और मैं जिंदा हूं। महोदय महावत बढ़ाने से कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है। शासन तो खनक से चलता है, इकबाल से चलता है, और जहां सरकारें ताकती है वहां तूफान भी रुक जाता है, जहां सरकार नहीं ताकती है वहां चलते रहता है। महोदय हो गया 25 मिनट, बस जल्दी है 6 मिनट। महोदय बिहार में अराजकता एवं कुव्यवस्था फैला हुआ है लॉ एंड ऑर्डर पर। मैं समझता था कि इस पर महामहिम के भाषण में जरूर होगा महोदय। जहां जाएं वही गोली चल रहा है, जिंदा वही लोग हैं जिसको कोई अपराधी मारना नहीं चाहता है। जिधर जाइए कहीं 50 राउंड गोली चल रहा है, कहीं 40 राउंड गोली चल रहा है, कहीं 5 आदमी मर रहा है, कहीं दारू पी के 60 आदमी मर रहा है, कहीं 100 आदमी मर रहा है। महोदय यह आलम है। महोदय ये स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को का। नहीं जल्दी। नक्सलियों के गढ़ में अफीम की खेती, डंप हथियार बरामद, अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चल रहा है संयुक्त ऑपरेशन। महोदय ये
अखबार में छप रहे हैं। ये हमारा कोई वक्तव्य नहीं है। आखिर हमारे प्रशासन क्या कर रहा है? नक्सलियों, हाँ, हमारा अखबार भी है और हमारा राज्य भी है और आपके दिलों पर राज भी हम ही करेंगे। महोदय, मैं खाली हेडलाइन पढ़ देता हूं। सूखे नशे के जाल में नई पीढ़ी शहर में खुलेआम घूम रहे हैं मौत के सौदागर। ये सब महोदय आपको मैं दे दूंगा। इसको सट गया है हुजूर, कागज खुलता नहीं होगा, सट गया है। तो अब यहां से कहां मांग? 471 थानों का अपना भवन नहीं, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। 471 थानों को अपना भवन नहीं, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। समस्तीपुर में सेंट्रल बैंक के दिन दहाड़े 65 लाख लूटे गए। समस्तीपुर में सेंट्रल बैंक से दिन दहाड़े 65 लाख लूटे गए। महोदय, आपसे उम्मीद हम लोग यह नहीं करते हैं कि हमको कोई गोली मार के चल जाए, उसको पकड़ ली। हम उम्मीद यह करते हैं कि हमको कोई गोली मारने की साहस नहीं करे। हम आपसे सुरक्षा चाहते हैं। हम एक्यूज को पकड़वाने के लिए हम हत्यारा नहीं है कि आप एक्यूज को पकड़ लीजिए। आपसे हम सुरक्षा की मांग करते हैं, हमको सुरक्षा देते हैं। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पकड़ लिए तो आपका काम खत्म हो गया। कह रहे हैं वो ठीक भले कह रहे हैं, लेकिन सरकार का पक्ष दूसरा है ना, कि जो गोली मारेगा उसको हर हाल में पकड़ा जाएगा। ये सरकार की नीति है, ये हम कहना चाहते हैं। और महोदय ये भी जो कोई चाहेगा, जो कोई गोली मार दे और सरकार और पुलिस उसको पकड़े नहीं, तो ये भी नहीं चलेगा। ये भी हम लोग कह देना चाहते हैं। महोदय, हमारे सोच में और मंत्री जी के सोच में फर्क है। हम यह कह रहे हैं कि आप गोली मारने का स्थिति क्यों पैदा होने दे रहे हैं? हम आपसे सुरक्षा की गुहार करते हैं। आप गोली मार ही देगा, किसी का बाल बच्चा को गोली मार देगा, आप उसको पकड़ लीजिएगा तो उसका बेटा थोड़े मिल जाएगा। महोदय, सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं। नियमावली में स्पष्ट है महोदय, पेज नंबर 176 देखा जाए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब सदन की कार्यवाही चल रही है तो सदन में संबंधित अभिलेख अगर कोई बात ही बोल रहे हैं तो कोई पत्रिका समाचार पत्र का रेफरेंस नहीं पढ़े, स्पष्ट दिया हुआ। और महोदय वो थोड़ा ही सा देखे हैं महोदय, अधजल गगरी छलकत जाए। महोदय स्पष्ट दिया हुआ है महोदय, स्पष्ट दिया हुआ है। और उस समाचार पत्र का कब का कहाँ का एकत्रण उठा करके ले आए हैं और इस तरह का कहाँ का पत्रिका कब पढ़ रहे हैं जो ये संभव नहीं है पढ़ना। आपके समझदारी में नहीं हटेगा। माननीय महोदय, कंक्लूड कर लीजिए। खुसरूपुर में शराब तस्करों के 2 गुटों में 50 राउंड की फायरिंग, 20 खोखे बरामद। नजदीक है महोदय खुसरूपुर। ये हम बताना यह चाह रहे हैं, वही नहीं और बतावे का बता देते हैं। रुकिए, हो गया, समय हो गया। रुकिए, बता देते हैं हम क्या बताना चाहते हैं। हमको और लोगों के तरह ट्रीट मत कीजिए सुनील जी। माननीय कारी साहब, हम बता रहे हैं। माननीय कारी साहब, अरे नहीं, अरे क्या है इसे सुनिए। माननीय कारी साहब बता दे रहे हैं। माननीय कारी, बैठिए, बता दे रहे हैं। माननीय कारी जी, आप जरा इधर मुखातिब होकर बात किया करें। आप हमेशा इधर उधर देखते हैं, मेहरबानी करें। महोदय, मैं तो कुछ शालीनता से मैं कह रहा था। मेरा कहीं से ये भाव नहीं है कि आपको हम डॉक में खड़ा करें। हम तो सुरक्षा चाहते हैं, हम तो सुविधा चाहते हैं। आप ही सरकार हैं, आप ही मालिक हैं, तो हम गुहार किससे करेंगे? लेकिन बात करते हैं कि कहां से लिया है। आप जरा जाके नेट पर देख लिया, औरंगाबाद जिले में बारूद प्रखंड के कंचनपुर ग्राम में समाधान यात्रा के दौरान सीएम पर कुर्सी के
टुकड़ा फेंका, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? आप हमको लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उसी पर चर्चा है लॉ एंड ऑर्डर में। अरे सुनील जी, आपसे ज्यादा हम दिन इस सदन को देखे हैं, हमको आप चकमा मत दीजिए। चलिए महोदय, राजधानी पटना के बख्तियारपुर में बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने गांव पर गए और एक विक्षिप्त आदमी ने घुस के सिक्योरिटी के लक्ष्य को तोड़ के और हाथ चला दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, हम अपनी बात खाली कहते हैं इसलिए। महोदय, हो गया महोदय, एक आदमी, महोदय, हम ऐसे 10-20 घटनाओं को मैं बता सकता हूं महोदय,